हेडेक हो, बॉडी एक हो, बैक पेन हो, पीरियड पेन हो, इनमें से कुछ भी दुख रहा हो तो हम सीधे सीधे पेन किलर्स ले लेते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये जो पेन किलर्स है ये सिर्फ पेन रिलीफ ही नहीं करते पर साइलेंटली हमारे बॉडी में डैमेज भी करते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ज़्यादातर पेन किलर्स अगर हम खा लेते हैं तो उससे हमारे बॉडी पे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं और इन्हें किस तरीके से सेफली यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेन किलर्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। पेन किलर हमारे लिए एक क्विक फिक्स बन चुका है। जैसे ही पेन हुआ हम सीधे सीधे फटाफट एक टैबलेट खा लेते हैं और मिनटों में हमारा पेन रिलीफ हो जाता है। पर असल में क्या ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है? क्या ये एक्चुअली हमारे पेन पे काम कर रहा है? इन सब बारे में हम अभी बात करेंगे। पेन किलर्स एक्चुअली में हमारा पेन का जो मेन कॉज होता है उनको ट्रीट नहीं करते। पेन किलर्स सिर्फ हमारे पेन के सिग्नल्स को टेम्परेरीली ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए जब भी हम पेन किलर खाते हैं हमें इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, पर जैसे ही पेन किलर का असर ख़त्म हो जाता है तो हमारा पेन वापस से धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है। वॉट हैपन्स इनसाइड आवर बॉडी? जब भी हम पेन किलर खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। वो क्या होते हैं? बेसिकली क्या होता है, जब भी हम पेन किलर खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस से गुजरती है। इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा काम दो ऑर्गन्स का होता है, लीवर का और किडनी का। लीवर में क्या होता है, जब भी हम नॉर्मली मेडिसिन खाते हैं तो लीवर उसको इजीली प्रोसेस कर देता है, लेकिन अगर हम बार बार अननेसेसरीली ये मेडिसिन खाते हैं तो इससे लीवर के ऊपर अननेसेसरीली लोड पड़ता है। इस लोड से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क्स, आपको वो मेडिसिन ब्रेक डाउन करने के लिए लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके वजह से जो लीवर के सेल्स हैं वो बिकॉज ऑफ ओवरड्यू वर्क धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इससे लीवर में काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि लीवर डैमेज, फैटी लीवर और तो और लीवर के एंजाइम्स भी बढ़ सकते हैं। फैटी लीवर का मतलब क्या होता है, जब हम अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा प्रमाण में मेडिसिन खाते हैं तो इससे लीवर के अंदर फैट सेल्स डिपॉजिट होते हैं जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। और लीवर के एंजाइम्स के बढ़ने का मतलब क्या है, जब भी लीवर अंडरगो स्ट्रेस या डैमेज तो ब्लड टेस्ट में हमें लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो बढ़े हुए नज़र आते हैं। एक और मेजर साइड इफ़ेक्ट है, दैट इज़ किडनी डैमेज। किडनी के हमारे बॉडी में प्राइमरीली दो मेजर फंक्शंस होते हैं। वन, ब्लड को फिल्टर करना और दूसरा काम क्या है, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। तो जब भी हम पेन किलर्स ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, पेन किलर्स किडनी के ब्लड फ्लो को स्लो डाउन करता है। इसके वजह से क्या होता है, किडनी को ब्लड फिल्टर करने में दिक्कत आती है और इससे धीरे धीरे किडनी डैमेज भी हो सकती है। ऑल्सो इन केसेस जब आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम है, उन केसेस में किडनी फेलियर के रिस्क और भी ज़्यादा हायर होते हैं। पेन किलर के इफ़ेक्ट्स हमें अपने स्टमक और गट पर भी दिखते हैं। सो जब भी हम पेन किलर्स लेते हैं तो वो हमारे स्टमक पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स करते हैं। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जब हम खाली पेट कोई भी पेन किलर ले रहे हैं तो उससे हमें स्टमक में कुछ इश्यूज़ होने लग जाते हैं, जैसे कि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स। कुछ सीवियर केसेस में हमने स्टमक ब्लीडिंग भी एज अ फाइंडिंग देखी है। आप अक्सर लोगों को ये कहते भी सुनेंगे कि पेट में जलन हो रही है, तो बेसिकली ये हमारे बॉडी का एक वार्निंग सिग्नल होता है और इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पेन रीबाउंड और एडिक्शन की। जब भी हम पेन किलर्स खाते हैं उनका एक साइलेंट प्रॉब्लम होता है जिसे हम बोलते हैं पेन रीबाउंड। इसका मतलब क्या है, जब आपके पेन किलर का इफ़ेक्ट, पेन किलर का जो असर है वो जैसे ही ख़त्म हो जाता है और आपको वापस से पेन जो है वो महसूस होने लगता है, आपको जो दर्द महसूस होता है, अब की बार वो दर्द आपको और भी दुगना या ज़्यादा मात्रा में महसूस होता है। इसको हम बोलते हैं पेन रीबाउंड। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेन किलर का डोसेज बढ़ा लेते हैं। ज़्यादातर ज़्यादा मात्रा बढ़ा के हम पेन किलर खाते हैं। इससे क्या होता है, हम इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हमें पेन किलर का एडिक्शन हो जाता है। ऑल्सो अगर ये हम लंबे समय तक कंटिन्यू रखें तो ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है।
कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जैसे कि अगर हर महीने आपको पीरियड्स आ रहे हैं, आप बिना डॉक्टर से पूछे पेन किलर ले लेते हैं। सर दर्द हो रहा है, जिसका असल में कारण आपकी नींद हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, फिर बॉडी में पानी की कमतरता, ये भी एक कॉमन रीज़न हो सकता है। फिर बैक पेन है जो कि एक गलत पोस्चर के कारण भी हो सकता है। इन सब छोटी छोटी बीमारियों से या एक सिचुएशन बोल सकते हैं, आप डायरेक्टली पेन किलर्स लेते हैं, जो कि काफ़ी गलत। पेन किलर्स खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इनका मिसयूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में आपके बॉडी के लिए ये हार्मफुल है। अगर आप कभी कभी पेन किलर्स खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी आदत बना रहे हैं, रोज़ रोज़ पेन किलर्स खा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। आपके पेन का मूल कारण क्या है वो जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन ईटिंग पेन किलर्स एवरी डे। ऑल्सो अगर आपको पेन किलर्स खाने के बाद भी कुछ भी असर नहीं हो रहा है, तो आप उसका कोर्स रिपीट ना करें, आप डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, आपके पेन का जो प्राइमरी रीज़न है वो जानें। डायग्नोसिस आपको ज़्यादा बेटर हेल्प करेगा रादर देन डायरेक्टली पेन किलर खाना। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग पेन किलर्स के मिसयूज़ के बारे में अवेयर हो सके। थैंक यू।